आज की प्रेस वार्ता बुलाए जाने का कारण कि पूरे विश्व में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन को ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में झारखंड प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जन्म दिवस को बड़ी धूमधाम से रांची में अंजुमन प्लाजा में एक भाईचारे का एक संदेश इस प्रदेश में देने के लिए हम लोगों द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है। और आपसे सभी से अनुरोध है, क्योंकि रमज़ान का मुक़द्दस महीना है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन का कार्यक्रम है, तो उस कार्यक्रम में आपसी भाईचारा, प्रेम, संदेश और मानवतावादी विचारधारा, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति आंदोलन को इस देश में कायम करने के लिए एक संकल्प दिवस के रूप में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन को मनाने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। इसी में आपसे अनुरोध है कि आप मीडिया के माध्यम से इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आने के लिए आमंत्रित करें और उनसे हमारी तरफ से अनुरोध करें कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हों। कल बहुजन समाज पार्टी का स्थापना दिवस के साथ साथ बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती हम लोग मना रहे हैं और वह स्थल है अंजुमन प्लाजा जो मेन रोड में है। वहीं पे हम लोग एकत्रित हो रहे हैं तमाम पूरे झारखंड में। मैं बूथ से लेकर सेक्टर, प्रखंड कमेटी, जिला कमेटी और प्रदेश कमेटी को सारे पदाधिकारी लोग पहुँचेंगे, हजारों हजार की संख्या में वहाँ पर पहुँचेंगे और बाबा साहब की जयंती और स्थापना दिवस मनाएंगे। सबसे पहले हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड प्रदेश के मुख्य प्रभारी ML तोमर साहब हैं और झारखंड प्रदेश के प्रभारी सतीश बौद्ध जी हैं और मैं झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राजन मेहता बहुजन समाज पार्टी के हूँ। और यह बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, हमें जन जन तक यह पहुंचाना है। और इस स्थापना दिवस, जन्म दिवस के शुभ अवसर पर यह हम लोग संकल्प लिए हैं कि 2024 के जो चुनाव है, जो लोकसभा और विधानसभा, तो लोकसभा की चुनाव में 14 सीट है झारखंड में, 14 सीट में ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत करके बहन जी की झोली में डालने की हम काम करेंगे और बहन जी को भारत के प्रधानमंत्री बनाने की हम लोग काम करेंगे। और 2024 में जो विधानसभा का जो चुनाव होगा, हम सबों का तो प्रयास है कि पूर्ण बहुमत का बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने। अगर हमारी पूरा बहुमत नहीं जुटती है तो निश्चित रूप से हमारे बिना, बहुजन समाज पार्टी के बिना झारखंड प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी। सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो कार्यक्रम है, ये सामाजिक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का हम राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं। ये सामाजिक समता, बंधुत्वता, मैत्री और भाईचारे का संदेश देने का कार्यक्रम है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो पूरे भारत भर में ही नहीं, विश्व भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत की शस्य श्यामला भूमि पर जन्म लेकर जो हमें कृतार्थ किया है, उसके लिए हम उन्हें बार बार, बारंबार, हजार बार नमन करते हैं, शत शत नमन करते हैं कि उन्होंने उन सभी लोगों को आवाज़ें दी जो बेजुबान थे। उन्होंने उन सभी लोगों के लिए काम किया, वो सारे लोग जिन्हें सार्वजनिक कुओं, तालाबों, नहरों, नदियों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी, जिन नहरों, कुओं और नदियों से कुत्ते, बिल्ली, कौवे, पक्षी
पानी पी सकते थे, वहाँ मनुष्य को पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। तो पूरे विश्व में एक ऐसा उदाहरण जो पीने के पानी के लिए भी आंदोलन करना पड़ा, तो पानी पीने की आज़ादी जो दी वो बाबा साहब ने दी हमें, उसके लिए मैं उन्हें बार बार नमन करता हूँ। बाबा साहब जिन्होंने भारत की आर्थिक रीढ़ की हड्डी का निर्माण किया, वर्तमान में जिसे हम रिजर्व बैंक कहते हैं, वह रिजर्व बैंक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लिखी हुई थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ रूपी का संज्ञान लेते हुए अंग्रेजों ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण किया, जो केंद्रीय बैंक होता था। एपेक्स बैंक ऑफ दिस कंट्री यूज्ड टू बी देयर, नाउ दैट पर्टिकुलर बैंक हैड बीन कन्वर्टेड इनटू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बाबा साहब ही थे जिन्होंने आधुनिक भारत का निर्माण किया। हीराकुंड बांध जैसी परियोजना का जो है सिफारिशें उन्हीं के संज्ञान में ला कर के की गई। बाबा साहब ही थे जिन्होंने हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व दे करके सरकारी नौकरियों में जगह दिलवाई। वो बाबा साहब ही थे जिन्होंने यह विचार किया कि आने वाली पीढ़ी को रोज़गार समय समय पर मिलता रहे, तो पूरे भारत भर में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अर्थात रोजगार कार्यालयों का निर्माण करवाया गया, जो बाकी की कांग्रेस और बीजेपी और अन्य दलों की पार्टियों ने आकर के शासन करके उनको निश्चित नाबूद कर दिया। अब रोजगार कार्यालय देखने को भी नहीं मिलते हैं। ये बाबा के बाद उनके घर में दिया जलता रहे, आमदनी के साधन बने रहें, उसके लिए ये बाबा साहब ही थे जिन्होंने पेंशन की व्यवस्था का निर्माण करवाया। ये बाबा साहब ही थे जिन्होंने ये व्यवस्था का निर्माण किया कि जब व्यक्ति रिटायर हो जाएगा तो कम से कम एक मुश्त राशि ऐसी दी जाए जिससे कोई व्यापार कर सके, रोजगार कर सके। तो ऐसे में भविष्य निधि की व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही की थी। और ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे जिन्होंने नारी के लिए हिंदू कोड बिल जैसा एक बिल बना करके नारी के मुक्तिदाता के रूप में भारत में अपना नाम शुमार कराया। और वो महिलाएं जो रोज़गार में थी या हैं, उनके लिए प्रसूति अवकाश की व्यवस्था ये बाबा साहब ने करवाई। तो ये जो कार्यक्रम है इसका क्षणिक मात्र भी हम राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये सत्य है, बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में, नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल ही नहीं है बल्कि एक मिशन मूवमेंट है। ये फुले अम्बेडकरी विचारधारा को फैलाने वाला एक ऐसा मंच है जहाँ हमने शोषित, पीड़ित, दबे कुचले समाज के समस्त लोगों को एकजुट कर कर एक शक्ति के रूप में हमने लोगों को राजनीतिक बल दिया है। तो उसी दिशा में झारखंड में हमारा ये प्रयास है ताकि हम यहाँ बहुजन समाज को एकजुट कर सकें, उसमें भाईचारा कायम कर सकें। मेरा नाम सतीश बौद्ध है और वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी में मैं केंद्रीय राज्य प्रभारी के पद पे काम कर रहा हूँ।